हुसैन आदम की शहादत के बाद वो जलसा में आने वालों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मर्द बचे थे करबला में, लोगों जिन्हें कैदी बनाया गया, और कैदी बनाने के बाद जिन्हें दमिश्क के बाजार लाया गया। तारीख पढ़ रहा हूँ, तारीख सुन के जाओ, कलेजा मुंह को आएगा, दिल हिल जाएगा। ओ लोगों सुनो, जब दमिश्क के बाजार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना के खड़ा कर दिया गया, सैयदा ज़ैनब को कैदी बना के खड़ा कर दिया गया, सैयदा सकीना को कैदी बना के खड़ा कर दिया गया। दमिश्क का बाजार है, सारे लोग तमाशाई है, हुसैन का कटा हुआ गला नेज़े पे बुलंद है। ओ लोगों गौर करो, यहाँ पर दो तरह के लोग थे, एक तो वो थे जो कैदी बने खड़े थे, ये हुसैन के घर वाले हैं, और जो हुसैन का सर काट के नेज़े पे बुलंद करके जुलूस निकाल रहे थे, शोर मचा रहे थे, ये यजीदी लोग थे। कान खोल कर सुनो, कोई हुसैनियों पर हंस रहा था, कोई कटे हुए सरों को देख रहा था। और लोगों सुनो, दमिश्क का बाजार सजा है, सारे लोग छतों पर आ गए, बूढ़ी बूढ़ी औरतें छतों पे आ गई हैं। किसी को पता नहीं था नवासे रसूल का सर काट के लाया गया, किसी को पता नहीं था हुसैन के बेटे को आज बेड़ियां पहनाई गई हैं, बल्कि सारे दमिश्क में एक ऐलान हुआ था कि हमने हुकूमत के बागियों के सर काटे हैं, यजीद से जो बगावत कर बैठे थे करबला में, उनसे हमने जंग करके उनके सरों को काट के लाए हैं, उनके बच्चों को कैदी बना के लाए हैं। ये बात छिपा के रखी गई थी कि ये नवासे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है। और लोगों, दमिश्क के बाजार में सैयदा सकीना फटी हुई चादर के टुकड़ों से अपने सर को छिपाए खड़ी थी। कौन थे ये लोग जो आज दमिश्क के बाजार को मेला बना दिया था, जिन्होंने हुसैन के नाम पे मेले सजाने वालों, यजीदियों ने दमिश्क के बाजार को मेला बनाया था। मेला ना बनाओ, कटे हुए सर नेज़ों पे बला, हुसैन के घर वाले सैयदानियां फटी हुई चादरों के टुकड़े अपने सर पे रख के अपने पर्दे की हिफाजत कर रही है। कोई खाने को पूछने वाला नहीं, कोई पानी को पूछने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं सकीना बच्ची है इसकी बेड़ियों को खोल दो, कोई ये कहने वाला नहीं इन बच्चों को क्यों कैदी बनाया है, कोई ये कहने वाला नहीं ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, जिनके बदन में कपकपी है, इनके पैरों से बेड़ियों को अलग कर दो, कोई कहने वाला नहीं था। वो लोगों गरीबुल वतनी का आलम है, लोगों सर से बाप का साया उठ चुका है, हुसैन पाक का गला कट चुका है। वो लोगों जरा गौर करो, सैयदा ज़ैनब दमिश्क के बाजार में छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी होंगी, क्या गुजरी होगी मेरे मुस्तफा पर। एक बार जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, उस दमिश्क में, उस दमिश्क के बाजार में एक हुसैनी औरत थी, एक हुसैनी औरत। सुनो कौन होता है हुसैनी? इन यजीदियों में एक हुसैनी औरत। सैयदा ज़ैनब खड़ी है, एक छोटा सा बच्चा सैयदा ज़ैनब के सामने आया, आने के बाद में एक कपड़े का थैला हाथ में था, बच्चे ने कपड़े का थैला आगे किया, सैयदा ज़ैनब से कहा बीबी इसमें खाने का सामान है, ले लो अपने बच्चों को खिला दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा इन यजीदियों में कौन हुसैनी निकल आया बेटा, ये खाने का सामान किसने भेजा है? खाना बाद में खिलाना, पहले जिसने सामान भेजा है उस हुसैनी को बुला के ला, ताकि उसका चेहरा देखें, मैदान महशर में सिफारिश कर सके। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, थोड़ी देर के बाद वापस आया तो 80 साला बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के ला रहा था, जिसके बाल बुढ़ापे की वजह से सफेद हो गए थे, जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, कांपती हुई, सांस फूली हुई 80 साल की बूढ़ी औरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ी है। बच्चे ने हाथ का इशारा करके कहा बीबी ये जो खाने का थैला दिया है वो इस बूढ़ी ने दिया है।
सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई कि तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? बूढ़ी ने जवाब दिया बेटी मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो? मेरी तो आंखों की बिनाई भी बहुत कम हो गई है, मैं नहीं पहचान पाती। तो फिर तूने खाना क्यों भेजा? ए बूढ़ी माई, जिन्होंने हमें पहचाना था उन्होंने हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने हमें पहचाना था उन्होंने हमारे बच्चों के गलों में तीर मारे हैं, जिन्होंने हमें पहचाना था उन्होंने हमारे गले काटे हैं। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर तूने खाना किस लिए भेज दिया? जहां पर सब तालियां बजा रहे थे तूने भी ताली बजा लिया होता, जहां पर सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता। तूने क्यों खाना भेजा? 80 साल की बूढ़ी औरत ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया बेटी पहचाना नहीं, बस मैंने सुना कि कुछ कैदी आए हैं, जंगी कैदी जिन्हें बनाया गया, उनके पैरों में बेड़ी आया, हाथ बंधे हैं, कुछ बच्चियां हैं जो कैदी बनाई गई है। जब कैदी का नाम मेरे सामने बयान किया गया तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई क्या वसीयत थी तेरी मखदूमा की जो तुझे याद आई लफ्ज़ कैदी सुन के? कहा बेटी मेरी मखदूमा ने मुझे वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी भी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिला देना। बेटी मैंने जब सुना कि तुम कैदी बनी हो, तुम्हारे बच्चे कैदी बने हैं, तो मेरे घर में जो भी खाने का सामान था मैंने जमा किया और इस कपड़े के थैले में जमा करने के बाद तेरे पास बच्चे के हाथ भेज दिया ताकि मेरी मखदूमा की वसीयत में अमल हो जाए। मेरी मखदूमा ने मुझे कहा था कभी भी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिलाना। सैयदा ज़ैनब एक कदम आगे बढ़ी, आगे बढ़ के बूढ़ी औरत का दामन पकड़ा, दामन पकड़ के कहने लगी बूढ़ी माई ये तो बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था? तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी प्यारी है तो तेरी मखदूमा कितनी प्यारी होगी? बूढ़ी माई अपनी मखदूमा का नाम बताती चली जा। अगर कलेजा हुसैनी है तो सुनो, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा था ज़ैनब मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। कितना नाजुक बेटी, मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। ये फातिमा ज़ैनब की सगी माँ है। यार कितना नाजुक मोड़ होगा, जरा गौर करें कितना नाजुक। एक जुमला बस बिल्कुल खामोशी से बैठ के सुने। मैं आपसे नारा चाहता हूँ, अपना हाथ उठाना चाहता हूँ, सिर्फ सुने। करबला के बाद भी लोगों जुल्म सितम के तूफान खत्म नहीं हुए। मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है। ये हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज है फिज़्ज़ा। एक बात बताऊं, ये हजरत फिज़्ज़ा वही है जो हजरत ज़ैनब के सामने खड़ी हैं, जिस फिज़्ज़ा के हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा है। इसी फिज़्ज़ा ने, जो ये बूढ़ी औरत खड़ी है ना, इसी फिज़्ज़ा ने हजरत ज़ैनब को कभी लुक़मे खिलाए हैं, हजरत हसन के कभी झूले झुलाए हैं, हजरत हुसैन को फातिमा के आंगन में उंगली पकड़ के कभी चलाया है। यही फिज़्ज़ा है, यही फिज़्ज़ा है कि जिसकी गोद में हसन भी खेले हैं, जिसकी गोद में हुसैन भी खोले हैं, जिसकी गोद में ये ज़ैनब भी खेली हैं, यही वो फिज़्ज़ा हैं। क्योंकि फातिमा की कनीज़ थी तो ये हजरत फातिमा की कनीज़ थी, हजरत फातिमा के साथ रहती थी, तो इन बच्चों
का ख्याल ये भी किया करती थी। तो आपका सवाल होगा मौलाना, जब ये हजरत फिजा के हाथ में सैयदा ज़ैनब का बचपना गुजरा तो ज़ैनब ने देखा तो पहचाना क्यों नहीं कि ये फिजा है, ये वही मेरी माँ की कनीज है, तो जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा है, जिसने कभी मुझे लुकमे खिलाए हैं, जिसने कभी भैया हसन के झूले झुलाए हैं, जिसने कभी भैया हुसैन को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, पहचाना क्यों नहीं? तो ना पहचानने की वजह ये थी कि बिछड़े हुए तकरीबन 40 से 50 साल का अरसा गुजर गया था। जो आज मुलाकात इनकी हुई है तकरीबन 50 साल के बाद मुलाकात हुई। कितने साल के बाद? जोर से बोलो जरा। अगर 50 साल के बाद किसी बच्चे को आप देखो, 7-8 साल के बच्चे को 50 साल के बाद आप देखें तो क्या पहचानेंगे? बोलिए। सैयदा फातिमा का जब विसाल हुआ था तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था और ये जवान थी हजरत फिजा। और हजरत फातिमा के विसाल के बाद ये दमिश्क आ गई और सैयदा ज़ैनब जवान होके करबला आ गई। तो 40-50 साल के बाद जब मुलाकात हुई तो कौन पहचानेगा? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया ये मेरी माँ की कनीज है, ये वही माँ है, मेरी मुंह बोली माँ है, जो मुझे कभी कपड़े पहनाती थी, कभी खाना खिलाती थी, कभी भैया हसन का झूला झुलाती थी, कभी भैया हुसैन का झूला झुलाती थी। ये वही मेरी माँ की कनीज है जो मुझे माँ जैसा प्यार देती थी, माँ जैसी मोहब्बत करती थी, माँ की तरह मुझे कलेजे से लगाती थी। सैयदा ज़ैनब की जबान पे आ गया, अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ, मगर अली की बेटी थी, सब्र करने वाली थी, चुप कर गई। इसलिए कि मदीने में देखा था तो शहजादियों की तरह देखा था, आज कैदी की तरह देखेगी तो तकलीफ होगी इसे, इसलिए चुप कर गई। अली की बेटी अपने बारे में ना बताया, इसलिए कि अली के घर वाले तकलीफ देते नहीं बल्कि लोगों की तकलीफ ले लिया करते हैं। बताया ही नहीं अपने बारे में, चुप कर गई, खामोश हो। बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी मुझे इजाजत दे, मैं बहुत कमजोर हूँ, चल नहीं पाती। ये जो थैला भेजा था ना, जो भी मैसर आया इसमें खाना है, अपने बच्चों को खिला देना। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बुरी माई दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दूं, इतना इनाम दूं कि तेरा दामन भर दूं, इसलिए कि जहां सब गद्दार हंस रहे हैं, कहकहा लगा रहे हैं, हमारे हाल पे तालियां बजा बजा के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वहां पर तूने दिलेरी का काम करके अपने घर का सारा खाना मेरे लिए भेज दिया है। दिल चाहता है कि इनाम दूं, तेरा दामन भर दूं, मगर क्या करूं बुरी माई, खेमों को आग लगा दी गई, सारा साजो सामान जला दिया गया, कुछ नहीं है, सारा साजो सामान जला दिया गया, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर देंगे। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत अतहार। जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते। कहने लगी, बेटी वाकई तेरी दुआएं कबूल होती हैं? कहने लगी, हज़रत ज़ैनब बुढ़ी माई, हमारी दुआएं तो छोड़ दे, अगर कोई अपनी दुआओं में हमारा नाम ले ले तो उसकी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। अगर अपनी दुआओं में हमारा नाम ले ले। देखिए, मैं ज्यादा देर तकरीर नहीं चलने वाली, बस मुश्किल से 5 या 6 बस, और उसके बाद आप शौक से जाइए, लेकिन बस ये मोहब्बत भरा पैगाम सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। हमारा नाम ले ले अगर कोई अपनी दुआओं में तो बूढ़ी माई इसकी भी दुआएं कबूल हो जाती है। अगर तेरी कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे, अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बूढ़ी कहने लगी, बेटी मेरी एक ही तमन्ना है, मुझे सिर्फ एक चीज की तमन्ना है, काश वो पूरी हो जाए।
सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, तेरी आरज़ू का नाम क्या है, तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, बता। दुआ कर जाएंगे अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। कहने लगी बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक का नाम ज़ैनब था। ये तीनों बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन तीनों बच्चों को मैं बड़ी प्यारी थी। जब तक इन तीनों बच्चों को मैं अपने हाथ से झूले ना झूला दिया करती मुझे करार नहीं आता। जब तक ये बच्चे मेरे हाथों से छोटे छोटे लुट में नहीं खा लिया करते, जब तक इन बच्चों को करार नहीं आता। बेटी जब से मदीना छूटा है सैयदा के इन तीनों बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाई हो। दिल में एक ही तमन्ना है मौला मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मेरी मुलाकात हो जाती ताकि इन्हें मैं आखिरी बार अपने कलेजे से लगा लेती, आखिरी बार इनका दीदार कर लेती। अगर तेरी दुआएं कबूल होती है तो दुआ कर दे मरने से पहले एक बार मेरी इनसे मुलाकात हो जाए। कैसा नाजुक है, कैसा नाजुक। सैयदा ज़ैनब ने कहा बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई। बेटी कैसे कैसे? कहा तेरे सामने जो ये सरापा कैदी बन के बेड़ियों में कैद खड़ी है कोई और नहीं तेरी ज़ैनब खड़ी है। जिसको तूने लुक़मे खिलाए थे ये वही ज़ैनब है। फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब तेरी ज़ैनब खड़ी है। देखा हाय सालिमो तुमने क्या किया। अरे ये मदीने की शहजादी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नवासी है। अरे ये जन्नती औरतों की सरदारा की बेटी है। जालिमो खुदा का खौफ करो तुमने किसे बेड़ियां पहनाई है। कहने लगी बेटी मेरा हुसैन कहाँ है। कहा पलट के देखी जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है वही तेरा हुसैन है। कितना नाजुक मोड़ होगा, कितना नाजुक मोड़ होगा। यही हुसैन है। फिज़्ज़ा चीख के बोली जालिमो जिस पर तुमने खंजर चलाया है मैंने बार बार उस गले को मुस्तफा को चूम के देखा है। क्या बात करते हैं आप। कोई नमाज़ें छोड़ के भी उसे नहीं हो जाता है, कोई गाजे बाजे नाच तमाशों से भी उसे नहीं हो जाता है। फिज़्ज़ा का जलाल देखो। हजरत फिज़्ज़ा ने कहा बेटी मेरा बुढ़ापा तेरे कदमों पे कुर्बान, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं सिर्फ ये बूढ़ी हड्डियां हैं। यजीद के दरबार में ज़ैनब तेरे साथ मैं भी चलूंगी, मैं भी उसकी गुंडागर्दी देखूंगी, चाहे सर क्यों ना कट जाए, ये बुढ़ापा क्यों ना मिट जाए, यजीद के दरबार में मैं भी जाऊंगी। यजीद शाम से मैं भी सवाल करूंगी, छल मैं भी चलूंगी। यजीद के दरबार में जो सबसे आगे पहुंची ये सैयदा फिज़्ज़ा खड़ी है। आखिरी जुमले है तकरीर के, जरा दिल की तख्ती पर नोट करना। सैयदा फिज़्ज़ा खड़ी है, यजीद तख्त पर बैठा है। यजीद से कहा ले आए कैदियों को। कहा यजीद ने कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो। लफ्ज़ कैदी कह के जब यजीद ने मुखातिब किया फिज़्ज़ा जलाल में आ गई। इतना जलाल आ गया कि बुढ़ापे की वजह से कमर लचक गई थी, जलाल की वजह से सीधी खड़ी हो गई। जोश में आदमी तड़ंग में होता ना, जलाल में सीधी खड़ी होकर बोली यजीद होश की दवा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है खुदा की कसम वो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। जिन्हें तू कैदी कहता है वो कैदी नहीं, खुदा की कसम वो दुनिया और जन्नत के मालिक है। होश की दवा कर। यजीद बोला ये कौन बूढ़ी है, इसका सर कलम कर दिया जाए। मेरे दरबार की हुर्मत को पायमाल किया इसने, बावाज़े बुलंद बोली है, इसका सर कलम कर दे। बहुत जरा गौर से सुनना।
जैसे ही यजीद ने ये फरमान जारी किया इस बूढ़ी का सर कलम कर दो, तो यजीद के दरबार में हबशा के फौजी थे, रहने वाले हबशा के थे, नौकरी यजीद की करते थे, और फिजा की पैदाइश भी मुल्क हबशा की थी। कहाँ की थी फिजा की पैदाइश? जोर से बोलिए, कहाँ की? हबशा की। जवानी में हजरत फातिमा की कनीज रही, बुढ़ापे में यहाँ दमिश्क में। जो फौजी यजीद के हबशा के रहने वाले थे उन्हें पता था ये बूढ़ी हबशा की बेटी है। जोश में आ गए, अपनी तलवारों को मयान से खींच के बोले, यजीद तेरी नौकरी ज़रूर करते हैं मगर मुल्क की गैरत को बेच के नहीं खाया, ये हबशा की बेटी है, खबरदार जो इसके ऊपर किसी ने हाथ उठाया, अगर किसी ने इस फिजा के ऊपर हाथ उठाया हाथ उड़ा देंगे, अगर किसी ने जबान चलाया जबान खींच ली जाएगी। यजीद तेरे सिक्कों को नहीं देखेंगे, मुल्क की गैरत की बात है, ये मुल्क की बेटी है, इसकी इज्जत पे आंच नहीं दी आने दी जाएगी। जब ये जुमला यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब ने सुना, चीख निकल गई, मदीने की तरफ रुख किया, हाथ उठा के बोली, नाना मुस्तफा ये कैसी नाजुक घड़ी है, हबशा की बेटी की इज्जत की बात आई तो सैकड़ों तलवारें उसकी हिफाजत के लिए मयान से बाहर आ गई। क्या आज आपकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए कोई तलवार नहीं? कितना नाजुक मोड़ होगा, कोई तलवार नहीं, कितना नाजुक। और जब सैयदा ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खुतबा दिया ना, तो यजीद के दरबारी उसी वक्त तख्ता पलट कर देते, सैयदा ज़ैनब को खामोश करा दिया गया। अली की बेटी जब अली के रंग में खुतबा दिया तो यजीद ने उसी वक्त कपकपी तारी हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा गया, सैयद आप अब बताओ क्या चाहते हो, जो आप कहोगे वो किया जाएगा। सैयद बताएं आप क्या चाहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जो आपने करना था कर लिया, अब मुझे मदीना जाने की इजाजत दी जाए। नंबर 2, करबला में जो बेगोरो कफन पड़े हैं उन्हें दफन करने की मुझे इजाजत दी जाए। और फिर आपने कहा, जुमे का दिन है, खुतबा देने की इजाजत मुझे दी जाए। कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पर मेरा इमाम का शहजादा बैठा है, खुतबे की अजान होने लगी, मुअज्जिन अजान में कहने लगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सईद खड़ा हो गया, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, कहने लगे, मुअज्जिन जरा रुक जा, ओ मस्जिद में आने वालों बताओ, ये मोहम्मद तुम्हारा नाना है या हमारा नाना है? ओ जालिमो, तुम सर काट के भी मिट गए, हम सर कटा के भी अजानों में भी जिंदा हैं, नमाजों में भी जिंदा हैं। जब तक नमाजें होंगी हमारा नाम लिया जाता रहेगा, जब तक अजानें होंगी हमारा नाम लिया जाता रहेगा। जब जब मुसल्ली नमाज पढ़ेगा, नमाज में पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ओ मस्जिद में आने वालों, आले मोहम्मद में हमसे ज्यादा करीबी और कोई नहीं। हुए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा करीबी कोई आले मोहम्मद है तो यही है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस आखिरी बात, मुश्किल से 1 मिनट इजाजत हो तो बता दूं, क्योंकि जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी वहीं बस शुरू यहीं से थी कि हाथ यहाँ भी उठे थे, कहाँ? जामा मस्जिद में उठे थे ना, मगर वो हाथ यजीदी ना कहला सके, इसलिए कि उन्होंने उठाया, वादा वफा ना कर सके।
आशूरे की रात हुसैन ने अपने खेमे में सारे करबला के अपने 72 रफ़क़ा को जमा किया और जमा करके कहा, मैं तुमसे खुश हूँ, जाओ करबला से अपनी जानों को लेके चले जाओ। ये मेरा गला काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम अपने बच्चों में रह के ज़िंदगी गुजार लेना। हुसैन तुमसे खुश है, वादा करता है नाना से जन्नत दिलाएगा। सबने हाथ उठा दिया, सबने। आज दूसरी मर्तबा हाथ उठ रहे हैं हुसैन के नाम पे। जलसे में आने वालों जरा तारीख सुन लो। पहली मर्तबा कहाँ उठे? कूफा की जामा मस्जिद में। आज दोबारा उठ रहे हैं करबला में। हुसैन सर कटाते के लेकिन जाएंगे नहीं। हमारी आल, हमारे लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। हमारी जान फातिमा के लाल की जान से ज्यादा कीमती नहीं। हाथ उठा दिए, सर कटा देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। हुसैन ने फरमाया, अब्बास मेरे खेमे का चिराग बुझा दो। हो सकता है नजर से नजर मिल रही है, शर्म की वजह से ना जा पा रहे। अंधेरे का मौका पाएंगे, इन्हें जाने की फुल इजाजत मिलेगी। अंधेरे का मौका पाके जो चाहे चला जाए। खेमे का चिराग तस्वीर वफा अब्बास अलंबरदार ने बुझा दिया। काफी देर खेमे में सन्नाटा रहा, किसी की आंख से आंख न मिली, चेहरे से चेहरा नजर नहीं आया, वजूद से वजूद नजर नहीं आया। खेमे में घप अंधेरा है। लोगों काफी देर के बाद सन्नाटा छाया रहा। मेरा हुसैन बोला, अब्बास खेमे का चिराग जलाओ। दोबारा चिराग जलाया गया। चिराग बुझाता तो 72 थे, चिराग जला है तो 72 है। मेरे हुसैन ने कहा, मैंने तो मौका दिया था, अरे गए क्यों नहीं? कहा, हुसैन 1000 मरतबा चिराग बुझेगा, 1000 मरतबा चिराग जलेगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। इस सीने में जो आग जल रही है, ये ना चिरागों से बुझेगी, ये ना आंधियों से बुझेगी। हुसैन ये तो गला कटा के बुझेगी। चिरागों पे हमारी मोहब्बत नहीं चलने वाली। 1000 मर्तबा चिराग जलेगा, 1000 मर्तबा बुझेगा, मगर हमारे कदम ना डगमगाएंगे। कयामत तक ये हुसैनी कहलाते रहे। कोई माई के लाल में है ताकत कि इनके खिलाफ कलम उठा दे? है, लेकिन इन्होंने अपने हाथों की लाज रखी। बोलिए, गले तो कटा दिए, मगर जो हाथ उठा के वादा किया था वो वादा खिलाफी नहीं किया। यही बात है ना? अरे यही है ना? हाथ तुमने भी उठाए थे ना? अगर वाकई हाथ उठाए हैं और इन हाथों को चाहते हो ये 72 खेमे वाले हाथ बन जाएं, तो आज के बाद डांस पार्टी ना करेंगे ना देखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोल दो। आज के बाद हराम काम ना करेंगे ना देखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए। अरे हाथ उठा लो यार, उठा लो यार, खेमे वाले हो जाए। मौला हुसैन, तेरे गुलामों ने हाथ उठा लिए। इस जेतोली के जलसे में आका हुसैन, तुम तो सब देखते हो। इन्होंने हाथ उठा लिए हैं, इन्हें अपने गुलामों में कबूल फरमा लो। बोलो, आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो यार, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद कभी हराम काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नाच गाना नहीं करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे करो। हाथ तुमने उठाए, वादा तुमने करा। अगर वादा निभा लिया, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में 72 के साथ तुम्हारा हश्र होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ सब उठा लेते हैं। जो उठा के उस उठाए हुए की लाज रख ले, वही हुसैनी हाथ होता है। आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। आज के बाद डांस पार्टी, डीजा गाजा बाजा, नाच तमाशा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम परिंदाबाद। कहने सुनने में खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।